भगवान श्री गोविंद को गोपाल लड्डू जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। ये सब स्नान हुआ छठी पूजन में भगवान। ये दरअसल में ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। पंच अमृत और पंच द्रव्य। जब से मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, इस देश में मूर्ति पूजा नहीं थी, तब भी पंच द्रव्य और पंच द्रव्य बनता था। पूजा में, यज्ञ में भी इसका प्रयोग होता था। यज्ञ में भी, जब ये देश यज्ञ प्रधान था, जब पूजा पाठ नहीं थे, मंदिर नहीं थे, प्रतिमाएं नहीं थी, पाषाण नहीं थे, तब भी पंच द्रव्य बनता, पंच गव्य बनता था। यज्ञ के सत्कर्म के लिए, यज्ञ को पूरा करने के लिए ये अमृत है। और बड़े बड़े आचार्य और वैद्य, धनवंतरी से लेकर के सभी पंचगव्य पर टिके हुए, पंच द्रव्य पर टिके हुए। पहले इतनी जड़ी बूटियां, औषधियां, इन सब चीजों की इस तरह खोज नहीं थी, पर सबसे पहले जो खोज की वो गाय की खोज की ऋषियों ने, और उसके पंच द्रव्य गिव्य से ही रोग समाप्त हो जाते थे। समाज के बड़े बड़े रोगों को नष्ट कर देती थी गाय, पर उसका प्रयोग सही होना चाहिए, प्रयोग सही बन जाना चाहिए। वही परंपरा धीरे धीरे मूर्ति के ऊपर आ गई, मंदिरों में आ गई, अभिषेक में आ गई, और उसी को हम आचमन करते थे, पंचामृत स्पर्श करते थे, ग्रहण करते थे, आज भी करते हैं। कई प्रकार से कथा समझ सीख लो, साइंस के भाव से या भावनात्मक परंपरा भावना से। परंपरा भी अच्छी है। ये कांसा, तांबा, सोना और चांदी, ये चार धातुओं को आप एक जगह ठोस पदार्थ में कन्वर्ट कर दीजिए। इनकी ये चारों को मिला दो, यानी आपने तांबा 1 किलो लिया है तो उसमें 10 ग्राम सोना मिला दो, पिघला दो, चांदी मिला दो, पीतल मिला दो, और इतना बना करके आप एक पिंड बना लो घर में। उसे भगवान मत मानो। और ये दही, दूध, शहद, जैसे तांबा सोना है ना, ऐसी मात्रा उनकी है, पंचद्रव्य की ऐसी मात्रा उनकी ले लो। अगर आपने आधा कटोरी दूध लिया है तो उसमें आधे से आधा चम्मच घी डाल दो, आधा चम्मच पूरा दही डाल दो, आधा चम्मच शहद डाल दो, आधा चम्मच गौमूत्र डाल दो, और उसे अच्छी तरह से हिला करके मिला लो। और फिर आप, मैं जो कह रहा हूं, इस पर एक एक बूंद उसे टपका टपका कर एक एक बूंद उसे पूरा उस पाषाण के ऊपर डाल करके, उस धातु के ऊपर डाल करके धीरे धीरे पात्र में नीचे खिसकने दो, और बाद में आप पूरे घर में उसे बांट कर थोड़ा थोड़ा पी लो। और ऐसा नित्य करने से जीवन में कभी भी शरीर में रोग प्रवेश हो नहीं सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है इसमें, शरीर में रोग नहीं आ सकता है। अच्छा, आजकल क्या है, पंचामृत बनता है, चाहे भेड़ को लिया, चाहे भैंस को लिया, घ्यो लिया, बस दूध में डालो, चम्मच में डालो, दही बूरो, और छोड़ दियो भोले बाबा पे अभिषेक है गो महाराज, अभिषेक। कुछ फायदा नहीं है ये। इसका लॉजिक भी ठीक नहीं है और साइंस भी ठीक नहीं है। परंपरा भले ही ठीक मान लो आप, पर परंपरा भी झूठी है। भैंस नहीं पसंद भोले बाबा को, बिल्कुल भी गारंटी से कह रहा हूं। अगर भैंस पसंद होती तो नंदी क्यों पालते फिर वो? बस बातों को समझ लो। इसीलिए घर पर भी जो अभिषेक वगैरह आप करते हैं, उसमें गाय के दूध, घी का ही प्रयोग होना चाहिए। भैंस का कुछ भी प्रयोग तो कोई उचित नहीं है, उपकार नहीं होगा। कोशिश करो ऐसा आपसे हो जाए, बन जाए।